असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सदा सुहागन योग, इस पर चर्चा चल रही है। तकनीकी तौर पर केवल और केवल पति की आयु के बारे में बात चल रही है। हम दाम्पत्य के बारे में भी बात करते हैं, संतान पक्ष के बारे में भी बात करते हैं, दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में भी बात करते हैं। परंतु इस श्रृंखला में हम केवल और केवल जिस तकनीकी बिंदु पर, जी हां, ज्योतिष की परिभाषा में वो एक तकनीकी बिंदु ही है, जो जीवन साथी है, क्या उसकी आयु आपसे अधिक होगी? एक महिला के लिए यह कहलाता है सदा सुहागन योग। जी हां, तो लग्न दर लग्न हम चर्चा कर रहे हैं और आज इस एपिसोड में यह हमारी श्रृंखला पहुंची है सिंह लग्न पर। बहुत ही रोचक विरोधाभास है साथियों कि लग्न होते हैं हम स्वयं, और जो सप्तम भाव है, जो जीवन साथी का भाव है, पत्नी का भाव है, पति का भाव है, वो प्रायः जन्म पत्रिका में लगभग 80% से भी अधिक मामलों में एक मारक ग्रह होता है, एक शत्रु ग्रह होता है। तो जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्थितियां सिंह लग्न में निर्मित होती है जब यह कन्या सदा सुहागन योग को प्राप्त अवश्य होती है। साथियों, शरीर मरण धर्मा है। जब हमने जन्म लिया उसी दिन सुनिश्चित हो गया था कि शरीर नष्ट अवश्य ही होगा, और जब भी हम कुंडली मिलान करते हैं पति पत्नी का, तब सबसे पहला बिंदु यही देखने वाला होता है कि जिससे विवाह किया जा रहा है, जिससे विवाह होने जा रहा है, उसकी आयु कितनी है। और स्त्रियों को तो महापुरुष संतगण आशीर्वाद, और जो बुजुर्ग, वो भी आशीर्वाद यही देते हैं कि सदा सुहागन वो रहे। तो आइए एक सिंह लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और कुछ स्थितियों के बारे में जानते हैं। यदि वो स्थितियां सिंह लग्न की किसी भी महिला, किसी भी कन्या की जन्म पत्रिका में हो, और वो थोड़ा बहुत भी यदि ठीक से कुंडली मिलान करके, गुण मिलान नहीं, कुंडली मिलान करके यदि विवाह संपन्न करती है अपना, तो सुनिश्चित रूप से उनकी जन्म पत्रिका में एक दीर्घायु पति होता है, अर्थात दूसरे शब्दों में वो सदा सुहागन अवश्य ही होती है। तो बहनों को संबोधित करते हुए यही कहना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि इस जन्म पत्रिका में लग्न की शुरुआत हो रही है 5 नंबर से। 5 नंबर ज्योतिष की परिभाषा में है सिंह राशि। तो यह जन्म पत्रिका हो गई एक सिंह लग्न की जन्म पत्रिका। जो सप्तम भाव है वो कन्याओं के लिए उनके पति का भाव है। तो ज्योतिष के जिस सिद्धांत की आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो सिद्धांत सिंपल सा है कि यदि सप्तमेश या तो स्वग्रही हो, या फिर सप्तम भाव का जो स्वामी है वो उच्च का विराजमान हो कुंडली में, या फिर सप्तमेश अपने ही घर सप्तम भाव को देख रहा हो, इन तीनों में से कोई भी एक या अधिक स्थितियां यदि हैं, तो सुनिश्चित रूप से ये जो बहन है ये सदा सुहागन योग को अवश्य ही प्राप्त होती है। तो सबसे पहली ही स्थिति इसमें, क्योंकि शनिदेव इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश है, तो सप्तम भाव में ही यदि स्वयं विराजमान है, पहली बात, शनिदेव स्वग्रही होकर के अपनी राशि कुंभ राशि में सप्तम भाव में यदि विराजमान है, तो शनि की दशा अंतरदशा में इस बहन का विवाह अवश्य होता है। विवाह सुखद होता है। विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जिससे ये स्वयं चाहती थी, या जैसा इनके मन में विचार था कि मुझे इस रूप से, इस प्रकार का जो पुरुष है वो पति के रूप में मिलना चाहिए, तो ये भी इच्छा उनकी पूरी हो जाती है।
और कुल मिलाकर के जो दाम्पत्य जीवन है वो भी इनका सुखद अवश्य होता है। और यहाँ पर शनिदेव इनके पतिदेव को दीर्घ आयु प्रदान करने का कार्य भी अवश्य ही कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सदा सुहागन योग जो है उसका निर्माण यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर बैठे वो जो शनिदेव हैं, हालांकि इस जन्म पत्रिका में वो क्या है, एक मारक ग्रह है। और मारक ग्रह की परिभाषा होती है कि वो अपनी दशा में गलत परिणाम देता है। सूत्र ये कहता है कि किसी भी जन्म पत्रिका में यदि मारक ग्रह भी उच्च का है या अच्छी स्थिति में है तो वो अपनी दशा में श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। जी हां, मैं जो भी कहता हूं वो डंके की चोट पर कहता हूं। अब यहां पर अपने घर का तो बिगाड़ शनिदेव करने से रहे, परंतु वो जो अपनी तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर डालेंगे, नवम भाव पर डालेंगे, तो ऐसी जो बहन है वो खास तौर पर शनि की दशा अंतरदशा में किसी गलत राह पर जा सकती है, नास्तिकता की राह पर जा सकती है। ईश्वर पर से उनका जो विश्वास है वो थोड़ा सा कम हो सकता है और जीवन में जो व्यर्थ भटकाव है उसकी स्थितियां निर्मित हो सकती है और भाग्यहीनता की स्थिति यहां पर निर्मित हो सकती है। यहां पर बैठे हुए शनिदेव ने अपनी 7वीं जो दृष्टि लग्न भाव पर डाली है, तो शनि की दशा अंतरदशा में इनको किसी प्रकार की ला इलाज कष्टप्रद पीड़ाप्रद बीमारी अवश्य हो जाती है। कोई निर्णय ये जीवन के बारे में ऐसा गलत ले लेते हैं जिसका इनको सिवाय पछतावे के और कुछ भी नहीं हो पाता। यहां पर बैठ करके जो शनिदेव हैं वो अपनी 10वीं दृष्टि से आप देख रहे हैं कि सुख भाव को दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि की दशा अंतरदशा में इनका अपनी मां के साथ में जो संबंध है वो शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं। इनको कहीं से कोई अप्रोच कर सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, जिसको हम कहते हैं चारित्रिक पतन की तरफ। उस तरफ भी ये एक आध दो कदम बढ़ा सकती हैं, परंतु सही समय पर यदि ये चेत जाते हैं तो इस प्रकार के पतन से स्वयं को बचा सकते हैं। साथियों, आइए दूसरी जो स्थिति है उस पर दृष्टिपात करते हैं। शनिदेव यदि तृतीय भाव में इस जन्म पत्रिका में विराजमान हो जाए, जन्म पत्रिका में मारक ग्रह है, परंतु तृतीय भाव में यदि बैठ जाते हैं, तुला राशि में यदि बैठ जाते हैं, तो शनिदेव यहां पर हो गए उच्च राशि के। तो मारक का उच्च राशि में जाना कोई बुरा परिणाम नहीं देगा, अच्छा परिणाम आपको प्रदान करेगा। यहां पर यदि शनिदेव विराजमान है तो खासतौर पर शनि की दशा अंतरदशा में आपके जो शत्रु हैं वह स्वतः ही आकर के सरेंडर करने का कार्य कर देंगे। छोटी बड़ी यदि कोई बीमारी आपको लग भी जाती है तो वो स्वतः ही दूर हो जाएगी। श्रेष्ठ जीवन साथी आपको मिलेगा, आपकी मदद करने वाला मिलेगा, आपके साहस आपकी महत्वाकांक्षा को सपोर्ट करके सहयोग करके आगे बढ़ाने वाला वो जीवन साथी आपको अवश्य मिलेगा। यहां पर बैठे हुए जो शनिदेव हैं वो अपनी तीसरी दृष्टि से संतान भाव को देख रहे हैं, विद्या के भाव को देख रहे हैं। स्वयं इस बहन को भी पढ़ने लिखने का अच्छा मौका मिलेगा। शनि की दशा अंतरदशा में संतान प्राप्त भी होगी और ये जो संतान है वो इनके लिए भाग्योदय कारक आज्ञाकारी संतान इनको अवश्य ही मिलेगी। और यहां पर बैठे हुए जो शनिदेव हैं वो कहीं ना कहीं से इनके पतिदेव को दीर्घ आयु करने का भी कार्य जरूर करेंगे। अब यहां पर बैठे हुए जो शनिदेव हैं तृतीय भाव में बैठे हैं, अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को वो देखने का कार्य कर रहे हैं। तो शनि की दशा अंतरदशा में आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर आप पहुंचेंगे, भाग्य आपका प्रबल होगा, धर्म के प्रति जो विश्वास है वो प्रबल होगा और भाग्य के भरोसे भी यदि आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वो सोने में तब्दील होगी और कहीं ना कहीं ये पति के लिए भी दीर्घायु कारक अवश्य होगी। यहीं पर बैठे हुए जो शनिदेव है वो अपनी 10वीं दृष्टि से आप देख रहे हैं कि द्वादश भाव को, व्यय भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। तो इस कन्या की जो वृद्ध अवस्था है वो शानदार रहेगी। और वृद्ध अवस्था शानदार कब रह सकती है? जब पति का सानिध्य हो। तो ये पति के दीर्घायु होने की जो भाव व्यंजना है वो यहां पर घटित हो रही है। विदेश से इनको लाभ अवश्य मिल जाता है इस प्रकार की स्थिति से। तीसरी जो स्थिति है हमने आपको पूर्व में भी बतलाया कि सप्तम भाव पर यदि सप्तमेश की दृष्टि हो, वो कब कब घटित हो सकती है इस जन्म पत्रिका में? यदि शनिदेव स्वयं पंचम भाव में विराजमान हो जाए।
कर्म भाव में विराजमान हो जाए या फिर वो लग्न में विराजमान हो जाए। तो इन तमाम प्रकार की स्थितियों में इस बहन को सदा सुहागन योग आशीर्वाद के रूप में अवश्य मिलता है। परंतु गलती आप ये ना कर दें कि सिर्फ इसी को आपको देखना है। ये कुंडली मिलान का अपने आप में एक बड़ा विज्ञान है। जब आप किसी दैवज्ञ के पास में, किसी ज्योतिषी के पास में जाते हैं तो ये उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि वो सब प्रकार से कि आपके संतान हो पाएगी नहीं हो पाएगी, एक दूसरे के ससुराल पक्ष से आपका कैसा जो है वो सामंजस्य रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आने वाला दशा अंतरदशा ताकि जो भाग्य है वो सर्वश्रेष्ठ रह सके। तो ये सारे कार्य आपको कुंडली मिलान के द्वारा संपन्न करने चाहिए। हमने कुछ कमेंट्स जो हमें इस प्रकार के मिले थे कि आचार्य जी, बहनों की अक्सर जिज्ञासा होती है कि मैं पहले इस दुनिया से सिधार जाऊंगी या पतिदेव ज्यादा जल्दी सिधारेंगे। तो उनके मन में एक प्राकृतिक जिज्ञासा होती है। उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही ये श्रृंखला हम लेकर के आए हैं। अब यहां पर कुछ आपको तकनीकी बिंदु भी बताते चलें कि कई बहनों के बारे में ये प्रश्न उनके मन में आ सकता है कि मेरे साथ में ये स्थिति थी पर ये चीज घटित नहीं हुई। तो आप ये देखिए कि कहीं शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका में अस्त अवस्था में तो नहीं है। सूर्य के साथ में बैठ करके यदि वो अस्त हो जाएंगे तब फिर वो परिणाम नहीं दे पाएंगे। उनकी डिग्री, उनका बल, उनका अंश देखिए, क्या वो 0 डिग्री के, 1 डिग्री के या फिर 28-29 जैसी जो लास्ट डिग्रीज है उसके हैं, तब फिर वो आपको परिणाम प्रदान नहीं कर पाएंगे। और खास तौर पर जब शनिदेव की दशा अंतरदशा होगी तभी वो अपने कारकत्व, अपने बैठे अनुसार, अपनी दृष्टि के अनुसार रिजल्ट प्रदान करते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, कुंडली विश्लेषण में आज इतना ही। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे प्रिय दर्शकों के कमेंट्स की तरफ। और आज का जो पहला कमेंट है ये हिंदवी जी ने लिख भेजा है और आपने नमस्कार लिख भेजा है। तो हिंदवी जी, बड़ा सुंदर आपका नाम है, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट जिस आईडी से आया है वो है KH और आपने लिखा है, गुरुजी, जब भी मेरी शादी होगी तो मैं जरूर आपसे ही हमारी कुंडली का मिलान कराऊंगी। तो जो भी आपका असली नाम है, अग्रिम विवाह के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट रूपा कुमारी जी ने लिख भेजा है और आपने लिखा है कि शादी की पर 15 दिन में ही हस्बैंड की डेथ हो गई। रूपा कुमारी जी, नियति के आगे हम सभी को सरेंडर, समर्पण करना होता है और ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। अब आपके लिए यही रहा है कि आप दूसरा विवाह संपन्न करें। जो गलती पिछली बार की कुंडली ना मिलाने की वो अगली बार ना करें, ताकि इस प्रकार की दुर्घटना ना घटित हो। आपको हम आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से देते हैं। ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी जारी है, परंतु आज के लिए केवल इतना ही। और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।